इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हम सब जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं उर्से शाह रज़ा में, ये हम सब के लिए मुश्तरका खुशी की बात है और सआदत की बात है और फ़ख्र की बात है कि हमें ऐसी निस्बत अता हुई है जो सिर्फ दुनिया ही में नहीं बल्कि आखिरत में भी काम आने वाली है। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, यौम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम। अल्लाह ताला रोज़े क़यामत हर एक शख्स को उसके इमाम के साथ पुकारेगा, हर एक शख्स को उसके इमाम के साथ पुकारेगा। हनफी को हनफी इमाम के साथ पुकारेगा, शाफ़ई को शाफ़ई इमाम के साथ पुकारेगा, मालिकी को मालिकी इमाम के साथ पुकारेगा, हम्बली को हम्बली इमाम के साथ पुकारेगा। और जितने लोग भी क़ादरी सिलसिले में हैं गौसे आज़म के नाम से पुकारे जाएंगे, जितने चिश्ती सिलसिले में हैं हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज के नाम के साथ पुकारे जाएंगे, जितने सोहरवर्दी सिलसिले के लोग हैं शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के नाम से पुकारे जाएंगे, और जितने लोग भी जहांगीरी सिलसिले के हैं सब हुजूर ख्वाजा नबी रज़ा शाह अल मारूफ दादा मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से पुकारे जाएंगे। ये निस्बत सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये निस्बत हश्र के मैदान में भी काम आने वाली है। इसलिए कि हर एक शख्स को अल्लाह ताला उसकी निस्बत और उसके इमाम के साथ पुकारेगा। तो हमारी निस्बत किसके साथ है? हुजूर क़ुत्बुल आरिफीन शहनशाह विलायत खिताब गैबी असद जहांगीरी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह अल मारूफ दादा मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ है। तो हम जिस परचम तले रोज़े महशर में इकट्ठा होंगे वो परचम कौन होगा? परचम शाह रज़ा। और अल्लाह ताला दादा मियां की निस्बत से हम सबको पुकारेगा और अपनी वारगाह में हमें बुलाएगा। तो ये निस्बत सिर्फ यही नहीं काम आने वाली है बल्कि वहाँ भी काम आने वाली है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने पिराने अज़ाम का सच्चे और पक्के दिल के साथ अदब करना चाहिए, क्योंकि अदब के बगैर और मोहब्बत के बगैर ये फ़ख्र की मंजिल तय होने वाली नहीं है। तय नहीं होती है मंजिल फ़ख्र की, तय नहीं होती है मंजिल फ़ख्र की जब तलक मुर्शिद के दिल से हो न रब, जब तलक मुर्शिद के दिल से हो न रब। तो जिस कदर इश्क होगा हम सबको अपने पिराने इज़ाम से, उसी कदर हमारी रूहानी बुलंदी भी होगी, हमारे दर्जात की बुलंदी भी होगी। जिस कदर अपने पीर मुर्शिद से हमारे दिलों में इश्क जागुज़ी होगा, उसी तरीके से हमारे रूहानी कमालात में भी इजाफा होता चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम मोहब्बत के साथ खुलूस के साथ अपने पीर मुर्शिद से सच्ची व पक्की अकीदत रखें और उनका अदब हर हाल में बजा लाएं। अदब के ताल्लुक से मैं सिर्फ दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। ये आलम असबाब है। अल्लाह ताला ने जो हमें दुनिया में पैदा फरमाया ना, इसका नाम आलम असबाब रखा है। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप के पैदा फरमाया, जनाब हव्वा को बिना माँ के पैदा फरमाया, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को जो है बगैर बाप के पैदा फरमाया। वो हर चीज़ पे कादिर है, मगर उसने दुनिया को आलम असबाब बनाया, सबब बनाया कि बगैर सबब की कोई मंजिल पूरी मिलने वाली नहीं है। इसलिए हम वसीले के कायल हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया को वसीला बनाया है, वसीला बनाया है, जरिया बनाया है। मैं दो वाक़या पेश करता हूँ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नुज़ूल कर रहे हैं, कहाँ? दमिश्क में। वहाँ से नुज़ूल कर रहे हैं दमिश्क में, और जब जामा मस्जिद पे आ जाते हैं मेहराब पे, तो वहाँ से कैसे उतरते हैं? सीढ़ी के जरिए से उतरते हैं। और कीजिएगा, ये आलम असबाब है। सीढ़ी के जरिए से उतरते हैं। आसमान से चले आए, कोई जरिया नहीं, आसमान से चले आए, कोई जरिया नहीं। मेहराब पे मस्जिद पे आए तो वहां से सीढ़ी से मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं। क्या भाई क्यों आ रहे हैं? जब आसमान से आ गए तो मेहराब पे से भी नीचे आ सकते। तो मालूम हुआ कि मेहराब जिस जगह पे बनाई गई है उसका ताल्लुक आलम असबाब से है। लिहाजा परवरदिगार आलम ये दिखाना चाहता है कि आलम असबाब के तहत वो सीढ़ी से मस्जिद के अंदर आ रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। हालांकि जो आसमान से जमीन की दूरी है उसकी मुसाफियत 5000 साल है।
एक आदमी मुसलसल चलता रहे तो 5000 साल के बाद जमीन से आसमान तक पहुंचेगा। वहां से सेकंडों में आ गए आप, और वहां से फिर सीढ़ी से उतर रहे हैं। तो ये आलम असबाब है, यहाँ वसीला बनाया गया है, इसीलिए बुजुर्गों का वसीला बनाया गया है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की राह में वसीला अख्तियार करो, यानी बुजुर्गों का वसीला अख्तियार करो। दूसरी बात अदब के ताल्लुक से ये है, जब ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ ले आए तो जनाब मेहदी अलैहिस्सलाम ने अदब का तकाजा देखिए। वो नबी थे, नबी है नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे। अब जो आ रहे हैं मस्जिद में उम्मते मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फर्द होने की हैसियत से आ रहे हैं। उसके बावजूद क्या हो रहा है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं हजरत आप नमाज पढ़ाइए। हजरत अदब देखिए, मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वक्त के इमाम हैं, वो फरमा रहे हैं हजरत आप नमाज पढ़ाइए। आपने अदब किया कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, चूंकि नबूवत पे फाइज थे, आपने उनका अदब बजा लाए और बजा लाने के बाद कहा हुजूर आप नमाज पढ़ाइए। मगर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं हजरत आप नमाज पढ़ाइए। एक वाक़या तो ये हो गया। दूसरा वाक़या इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो जलीलुल क़द्र इमामों में शुमार किए जाते हैं, वो जब बारगाह इमाम आज़म में आते हैं तो उन्हें इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्दों ने कहा हुजूर नमाज पढ़ाइए। जब आप नमाज पढ़ाने लगे तो तरीक़े शाफ़ी पे नमाज नहीं पढ़ाया, तरीक़े शाफ़ी पे नमाज नहीं पढ़ाया, तरीक़े हनफी पे नमाज पढ़ाया। शागिर्दों ने कहा हुजूर आप तो खुद इमाम हैं, आपके दुनिया में न जाने कितने लोग आपकी इक़्तिदा कर रहे हैं, मगर आप यहाँ इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तर्ज पे नमाज पढ़ा रहे हैं। कहा मियाँ जानते हो ये अदब है, ये शाफ़ी की जसारत नहीं है कि इमाम आज़म की बारगाह में आए तो अपने तरीक़े से नमाज पढ़ाए, बल्कि शाफ़ी ये चाहता है कि इमाम की बारगाह में आए हैं तो इमाम के तरीक़े पे नमाज पढ़ाए। ये अदब है हज़रात। हमें चाहिए कि जब अपने बुजुर्गों की बारगाह में हम आए तो अदब को महलूज़ खातिर रखें। अदब सराफा तसव्वुफ है, अगर अदब नहीं है तो तसव्वुफ नहीं है। कदम कदम पे अदब किया गया है। बड़े बड़े बुजुर्गों ने बहुत इबादतें नहीं की, बहुत रियाजतें नहीं की, मगर अपने मशाइख का अदब बजा लाए तो अल्लाह ताला ने उन्हें अब्दाल के मर्तबे पे फायज फरमा दिया, कुतुब के मर्तबे पे फायज फरमा दिया, विलायत का ताजदार बना दिया। तो अदब ही सब कुछ है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको अपने पिराने इज़ाम से सच्ची व पक्की मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और अपने पिराने इज़ाम के खानवादे के साथ साथ तमाम लोगों का अदब बजा लाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। कहने सुनने में जो गलती हो गई हो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। अब आपके सामने क़ारी अनवर साहब आ रहे हैं, वो आए और कुरान कुल्ला की तिलावत से कुल शरीफ का आगाज़ फरमाए।